नमस्कार दोस्तों। पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार। अर्थात किन किन जो महत्वपूर्ण आधार है, किन बातों पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार टिका हुआ है। अब आज पढ़ने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पक्ष, और इन पक्षों में पहला जो हमारा पक्ष है वो है व्यापार का परिमाण। व्यापार का परिमाण। व्यापार का परिमाण का मतलब वस्तु की वास्तविक तौल से। वस्तु की वास्तविक तौल ही परिमाण कहलाता है। व्यापार की गई वस्तुओं की तौल ही परिमाण है। तौली परिमाण है। लेकिन अब हर चीज को हम तौल के नहीं माप सकते। हर चीज को हम, हर वस्तु को तौल के माप नहीं सकते। कपड़ा है उसको मीटर में नापते हैं, कुछ को वजन में। तो इसलिए वस्तुओं के जो मूल्य है, वस्तु के मूल्य को व्यापार परिमाण के रूप में जाना जाता है। हर वस्तु को तौल में नहीं मापा जा सकता। इसलिए व्यापार की गई वस्तु का व्यापार की गई वस्तु के मूल्य को परिमाण के रूप में जाना जाता है। ठीक है। प्रत्येक वस्तु को प्राचीन काल में वस्तु का जो परिमाण था क्या था? तौल था। लेकिन प्रत्येक वस्तु को हम तौल नहीं सकते। इसलिए व्यापार के वस्तु के मूल्य को परिमाण के रूप में जाना जाता है। दूसरा है व्यापार का संयोजन। व्यापार का संयोजन। पिछले देशों में, पिछली शताब्दी में जो व्यापार का जो मुख्य आधार था पहले, तो कृषि संबंधी उत्पादों से था। कृषि संबंधी उत्पादों से। कृषि संबंधी उत्पादों से था। बाद में आयात करने वाली वस्तुओं और निर्यात वस्तुओं में के व्यापार में परिवर्तन हुआ। शुरू में ये केवल प्राथमिक उत्पाद के संबंधी या प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित वस्तुओं का ही व्यापार होता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे विकास होता गया, व्यापार इस कृषि संबंधी चीजों की जगह व्यापार का रूप विनिर्माण वस्तुओं ने ले लिया। विनिर्माण वस्तुओं ने ले लिया। तो पहले जो व्यापार था किससे था? प्राथमिक उत्पाद से संबंधित। बाद में जैसे विकास था
किसने लिया? विनिर्माण उद्योगों ने ये लिया, मशीनरी ने ले लिया। और अब इसकी जो है अधिकांश व्यापार किसका होता है? विनिर्माण का। इसे व्यापार का संयोजन कहते हैं। तीसरा हमारा व्यापार की दिशा। व्यापार की दिशा। व्यापार की दिशा ऐतिहासिक रूप में ज्ञात है कि वर्तमान भारत जैसे विकासशील देशों में मूल्य परक वस्तु तथा शिल्प कला जो यूरोपीय देशों में निर्यात चलती थी, पहले भारत से शिल्प कला जैसी वस्तुओं का निर्यात यूरोपीय देशों में होता है। यूरोपीय देशों में होता था। उन्नीस सदी के बाद शुरुआत में जो भारत से 19 सदी के बाद व्यापार की जो दिशा थी उसमें परिवर्तन हुआ। दिशा में परिवर्तन हुआ। पहले जो परिवर्तन हुआ और यूरोपीय देशों ने विनिर्माण वस्तुओं को अपने उपनिवेशों से खाद्य पदार्थ और कच्चे माल के बदले निर्यात करना शुरू कर दिया। इसमें क्या बदलाव हुआ कि जो यूरोपीय देश थे इन्होंने विकासशील या भारत जैसे देशों से कच्चे माल का आयात करते, आयात और विनिर्माण वस्तुओं का निर्यात करते हैं। विनिर्माण वस्तुओं का निर्यात करते, शुरू में करते, कच्चे माल का आयात करते, विकासशील भारत जैसे उपनिवेश देश थे, यूरोपीय देश कच्चे माल का आयात करते और उसको बाद में तकनीकी ज्ञान पर या अन्य मशीनरी द्वारा उसका निर्माण कर उसको ऊंची कीमतों पर वापस इन देशों में भेजा जाने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोपीय ये संयुक्त राज्य अमेरिका आदि के देश एक अग्रणी व्यापारिक देशों के रूप में उभरे। उस समय जो तीसरा महत्वपूर्ण जो देश था व्यापारिक था जापान। इनके अलावा एक और देश था कौन सा? जापान, जो महत्वपूर्ण व्यापारिक देश बन गया। 20वीं शताब्दी में इसमें परिवर्तन हुआ। 20वीं शताब्दी में परिवर्तन हुआ। बीस शताब्दी में परिवर्तन हुआ और उपनिवेशवाद का अंत हुआ। और अब विकासशील देश भी
इन विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा करने लगे। प्रतिस्पर्धा करने लगे, जिसके परिणामस्वरूप व्यापारिक वस्तुओं की प्रकृति भी बदल गई। देखो शुरू में देखो प्राचीन काल में क्या था, केवल भारत ही निर्यात होता। भारत से कच्चे माल, सूती वस्त्र, शिल्पकला जैसी वस्तुओं का यूरोपीय देशों में बड़ी मांग थी, जिसे बड़ी मात्रा में भारत में पूंजी का आयात होता था। लेकिन 19वीं सदी में इन देशों ने भारत जैसे उपनिवेश थे उनको लूटना शुरू कर दिया और औद्योगिक विकास के बाद उन्होंने कच्चे माल को आयात किया। उसी कच्चे माल को फिर वस्तु निर्माण कर महंगी कीमतों पर इन देशों में भेजा जाने लगा। इस समय यूएसए और यूरोपीय देश एक व्यापारिक महाशक्ति के रूप में उभरे, जिनमें तीसरा जो महत्वपूर्ण देश था वो कौन सा था? जापान। तीसरा देश महत्वपूर्ण था जापान। लेकिन उसके बाद 20वीं शताब्दी में फिर परिवर्तन हुआ। उपनिवेशवाद के अंत के बाद भारत और चीन जैसे देशों ने अपने यहाँ निर्माण कार्य शुरू कर दिया और इन विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी, जिससे जो वस्तु निर्माण का प्रकृति थी वो भी बदल गई और एक होड़ सी लग गई आपसी में अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वस्तु निर्माण की। यह था व्यापार की दिशा। इस तरह शुरू में केवल भारत से शिल्पकला व जैसी वस्तु निर्यात होता था। उसके बाद औद्योगिक क्रांति के कच्चे माल का यहाँ से यूरोपीय देश में जाना, वहां से वापस उसी माल का महंगी कीमतों पर अपने देशों में आना। 20वीं शताब्दी में उपनिवेशवाद अंत के बाद भारत और चीन जैसे आजाद होने के बाद इन्होंने भी अंतरराष्ट्रीय में अपनी भागीदारी निभाई और जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में नई दिशा मिली और वस्तु की प्रकृति में भी बदलाव आया। चौथा है व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन व्यापार संतुलन व्यापार संतुलन एक देश के द्वारा आयात निर्यात की वस्तुओं का परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण। किसी देश द्वारा वस्तुओं का परिमाण ही व्यापार संतुलन है। व्यापार संतुलन है अर्थात अगर किसी देश का आयात व निर्यात का मूल्य समान है। कैसा है? समान है। किसी देश में आयात और निर्यात की वस्तु का मूल्य समान है तो इसे संतुलित व्यापार कहते हैं। संतुलित व्यापार कहते हैं। कैसा व्यापार है? संतुलित, अंतरराष्ट्रीय संतुलित व्यापार। तो जितने का माल ले रहा है उतने का ही, जितने का दे रहा है उतना ही दे रहा है, तो क्या है? कैसे? संतुलित व्यापार। अगर आयात मूल्य अधिक है और निर्यात मूल्य कम, आयात मूल्य अधिक है, निर्यात मूल्य कम, तो इस तरह का जो व्यापार कैसा है? ऋणात्मक। कैसे व्यापार है? ऋणात्मक। इसे प्रतिकूल व्यापार भी कह सकते हैं। कह सकते हैं प्रतिकूल व्यापार।
क्योंकि इसमें हम फायदे में नुकसान में, क्योंकि खरीद रहे थे ज्यादा और बेच रहे हैं कम, अधिक पूंजी हमारे देश से जा रही है और आ रही कैसी है, कम। दूसरा, अगर इसके विपरीत है, निर्यात कैसा है, अधिक, और आयात कम है, क्या है, कम, तो इसे अनुकूल व्यापार भी कहते हैं, अनुकूल व्यापार या धनात्मक व्यापार। ठीक है, ये थे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के पक्ष, 4 पक्ष हैं, एक बार फिर देखो। व्यापार का परिमाण, दूसरा व्यापार संयोजन, व्यापार की दिशा, व्यापार संतुलन। ठीक है, अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रकार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रकार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के 2 प्रकार है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रकारों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के 2 प्रकार है। इन 2 प्रकारों में एक है द्विपार्श्विक। द्विपार्श्विक व्यापार, द्विपार्श्विक व्यापार। ठीक है, कि 2 देशों के मध्य होने वाला व्यापार, ओनली 2 देश। जैसे के एक देश है और खे एक देश है। के अपना कच्चा माल के को बेचेगा और खे अपना निर्मित माल के को बेचेगा। इस तरह के 2 देशों के मध्य जो व्यापार होता है उसे द्विपार्श्विक व्यापार के नाम से जाना जाता है। द्विपार्श्विक अर्थात 2 पक्ष, इसमें केवल 2 ही देश होते हैं जो आपसी सहमति में वस्तुओं का आयात निर्यात करते हैं, द्विपार्श्विक और बहुपार्श्विक। ठीक है, दूसरा जो व्यापार है वो है बहुपार्श्विक व्यापार। जैसा कि सबसे स्थिति में बहुपार्श्विक, कोई भी देश बहुत से देशों के साथ व्यापार कर सकता है, अर्थात इसमें कई व्यापारिक देश आपसी सहमति से व्यापार करते हैं। आपसी सहमति से व्यापार करते हैं। इसका कोई भी देश व्यापारिक देशों का सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र श्रेणी प्रदान कर सकता है। इसमें MFN बनता है सबसे व्यापारिक पसंदीदा राष्ट्र। ठीक है, मोर फेवरेट नेशन, सबसे पसंदीदा राष्ट्र। राष्ट्रीय श्रेणी प्रदान कर सकता है, प्राप्त
कर सकता है। ठीक है, तो दो तरह के व्यापार है, द्विपार्श्विक व्यापार और बहुपार्श्विक व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार का? दो, द्विपार्श्विक और बहुपार्श्विक। दो में केवल दो देशों के मध्य व्यापार होगा, और बहु में जैसे नाम से स्पष्ट में बहुत सारे देश आपसी सहमति से व्यापार करते हैं।